गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाथा लेक्चर में आपको स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो फिनोमिना था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद उसके लॉ थे, ओके, दो लॉ थे वो पढ़े हमने। एंड आफ्टर दैट हमने स्नेल लॉ और रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमने देखा। अब जो रिफ्रैक्शन होगा बाय स्फेरिकल लेंस, तो फर्स्ट थिंग लेंस क्या होते हैं। लेंस क्या होते हैं? तो लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस। लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस। ओके, कोई भी टू सरफेस, दो सरफेस होंगे, उनका कॉम्बिनेशन से बनेगा लेंस। लेकिन उस जो टू सरफेस में देखो, अगर एक सरफेस कर्व्ड होती है, कर्व्ड, और दूसरी होती है प्लेन। देखो यहां पर कोई भी पॉलिश एरिया नहीं है, पॉलिश वाली सरफेस नहीं है, ये है कर्व्ड, ये है प्लेन, लेकिन दोनों स्मूथ सरफेस हैं। तब जो लिए बनेगा इसको सिंगल लेंस। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल लेंस। अगर दोनों ही जो सरफेस होती है कर्व्ड हो, क्या हो? कर्व्ड, तब उसको बोलेंगे डबल लेंस। ओके, सिंगल लेंस और डबल लेंस। ओके, अब यहां पर देखिए लेंस होते हैं टू टाइप्स के। अब इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप से बन सकता है। तो एक टाइप बनता है उसका कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। ओके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा, जिससे क्या है कि हमें लेंस के बारे में भी नॉलेज होगी और डिफरेंस भी पता लगते जाएंगे। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जो साइड होता है, साइड वहां से तो होते हैं ये थिन, वहां से तो होंगे थिन, और मिडल से होते हैं थिकर, मिडल से थिकर। यानी कि दो एज जो होता है इनका, एज साइज से तो थिन होते हैं और बीच में मिडल से होते हैं ये थिंकर, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव में देखें तो जो कॉनकेव लेंस हैं वो मिडल से तो होते हैं थिन, ओके, और साइड से होते हैं थिकर्स। ओके, यही पहचान है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। एंड आफ्टर दैट द सेकंड बेसिक डिफरेंस, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कोई भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी लाइट रे हैं वो उसके एक फोकस पर क्या हो जाती है? कलेक्ट होती हैं, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कलेक्ट होती हैं, उसको कहते हैं फोकस। ओके, सो वी कैन से कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, तो फोकसिंग लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। ओके, अब बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव पर जितनी भी जो लाइट रे हैं वो जैसे ही पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएंगी? बिखर जाती हैं। ओके, बिखर जाती हैं यानी कि डाइवर्ट हो जाती हैं। ओके, सो जब इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको बैक डायरेक्शन में ऐसे करके अपन इमेजिनेशन करते हैं, पीछे बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखती हैं। ऐसा महसूस होता है, फील होता है कि एक पॉइंट से आ रही हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को इस कॉनकेव में कहते हैं फोकस। ओके, लेकिन ये डाइवर्ट होती है इसलिए इसको डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं, इसको डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं। ओके, सो डाइवर्ज और ये कन्वर्ज। ओके, ये नाम भी चलते हैं इनके, डाइवर्ज लेंस, कन्वर्ज लेंस। ओके, एंड अब देखिए, चलो ये तो हो गया टाइप ऑफ लेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इससे पहले आपको लॉ जो नियम है वो पते होने चाहिए लेंस के लिए। ओके, जब लाइट किसी भी लेंस पर पड़ेगी तो वो किस तरह से प्रोसेस करती है। तो देखिए, मैं फर्स्ट लॉ, हेडिंग है अपनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर इसको कहें रे डायग्राम, इसको रे डायग्राम भी कहते हैं, रे डायग्राम। ओके, फॉर लेंस। मिरर की चैप्टर में, मिरर वाले वीडियो में हमने मिरर के लिए पढ़े थे, अब यहाँ पर ये लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, बस ओनली थ्री रूल्स हैं, थ्री लॉ हैं। अगर आपको थ्री लॉ पता है तो बड़ी सिंपल तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे किसी भी लेंस के लिए। देखिए फर्स्ट लॉ है, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, देखो हमने ये टर्म सुनी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जो कि मिडल से, फोकस से और कन्वर्जर, सेंटर ऑफ कन्वर्जर से पास होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंक्लाइंड होती है, पड़ती है किस पर? लेंस पर। ये कौन सा लेंस लिया है मैंने यहाँ पर?
कॉन्वेक्स लेंस लिया है, इस पर पड़ेगी तो देखिए पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट, ओके। जब रिफ्रैक्ट होती है तो यह फोकस पर मिल जाती है, सारी किरणें जितनी भी पैरेलल आती हैं वो सारी रिफ्रैक्ट होने के बाद एक फोकस पर मीट हो जाती है, मिल जाती हैं। यहाँ पर इसी को फोकस कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, इसी को फोकस F2 कहेंगे इसको। क्योंकि देखिए देखो मिरर के केस में तो एक ही फोकस होता था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन लेंस में ध्यान रखना, लेंस में देखिए लेंस क्या है कि दो कर्व्ड सरफेस का मिक्स फॉर्म है, तो ये भी एक कर्व्ड सरफेस है और ये भी कर्व्ड सरफेस। तो देखिए इसके लिए, इस वाली के लिए तो F1 यहाँ बनेगा और इस वाली कर्व सरफेस के लिए F2 इधर बनेगा। ऐसे ही कॉनकेव के केस में होता है। तो यहाँ पर दो ही तो फोकस होंगे और ध्यान रखना दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, ओके। ये नॉलेज के लिए आप याद रखोगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लॉ फॉर कॉन्वेक्स। और सेम फर्स्ट लॉ फॉर कॉनकेव के लिए भी देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस बनाया है मैंने। अब जो लाइट जो कि पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर इंक्लाइंड हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्ट ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ओके। अब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी को बोलते हैं फोकस। यहाँ पर ये F1 नाम दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड वालों को F1 कहते हैं और राइट साइड वालों को F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए C2, ओके। इस तरह से चलता है ना इसका नेमिंग। तो यहाँ पर F1 हो गया। तो ये रूल फर्स्ट लॉ हो गया कि जब पैरेलल आएगी तो वो फोकस पर मिलेंगी, बस इतना याद रखना है। अब रूल नंबर सेकंड, लॉ नंबर सेकंड, देखो सेकंड क्या है कि जब कोई भी लाइट फोकस से होकर आ रही है, थ्रू द फोकस आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, कोई दिक्कत ना, कटिंग कर दूंगा, दिख रही है दिख रही नहीं दिख रही होगी, वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जब फोकस से आएगी तब लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, जस्ट अपोजिट है पहले वाले का, सिंपल है, ओके। अब आप बात करें अगर कॉनकेव की, तो कॉनकेव में भी सेम टू सेम यही होगा कि कोई रे यहाँ पर इंक्लाइन हो रही है, कोई रे इंक्लाइन हो रही है, सपोज ये रे आगे बढ़कर ऐसा लगता है कि फोकस पर ही जाके गिरने वाली है, F2 है ना, नाम F2, फोकस पर ही जाके गिरने वाली है। तो ये बताइए रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा इसका, अरे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल के, तो ये हो गई पैरेलल, ओके, ये हो गई पैरेलल। तो ये रूल नंबर 2 है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट पहले वाले का। अब रूल नंबर थर्ड, तो थर्ड तो बहुत सिंपल रूल है। इसमें क्या होगा कि कोई भी रे अगर कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ेगी, अगर वो पड़ भी कहाँ रही है, सीधे ऑप्टिकल सेंटर O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो कि बिल्कुल मिडल में होता है लेंस के। अगर कोई रे, लाइट रे इस पर पड़ के जाती है तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना कहीं मुड़े सीधे निकल जाती है। तो ये सिंपल रूल भी है और सीधे निकल जाती है ना। सेम फॉर कॉनकेव, इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई लाइट रे इस पर पड़ेगी, ओके, इस पर इंक्लाइंड होगी तो वो सीधे बिना रिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी, सिंपल है। देखो ये रूल तो कॉमन होगा, जितने भी मिरर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे ना, ये लॉ तो कॉमन होगा। अब बाकी फर्स्ट लगाएं या सेकंड लगाएं वो आपकी चॉइस होगी, ओके। तो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे थ्रू द यूज ऑफ दिस लॉज। ये आपको लॉ पता होना चाहिए, बड़े आसानी से इमेज फॉर्मेशन यहां पर आप सीखोगे। अभी देखते हैं, चलो अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ओके। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग, पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। देखो तो मैंने मिरर के, जब मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां पे भी डिस्कस किया कि जो 6 पोजीशन होती थी, देखिए वहां पर होती थी कॉनकेव मिरर के लिए 6 पोजीशन पॉसिबल थी जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसकी 6 ही इमेज बनेंगी। यहां पर जस्ट अपोजिट होता है, ये कॉनकेव लेंस के लिए होता है 6 केस वाला सीन, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है। तो देखिए पहले मैं
थोड़ा बता देता हूँ कि वो 6 पोजीशन कौन सी हो सकती हैं। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे अपन। सपोज ये कॉन्वेक्स, यहाँ पर कॉन्वेक्स मैंने लेंस लिया है। देखो पहली चॉइस तो आपकी हो सकती है कि मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखूं। ओके, अनंत, यानी कि बहुत ज्यादा जब डिस्टेंस हो जाती है तो उसको यहाँ पर इनफाइनाइट कह दिया जाता है। मैं इनफाइनाइट पर रखूं। दूसरी पोजीशन हो सकती है मैं इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के मिडिल में, बीच में रखूं। ओके, थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड हो सकती है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रख दूं ऑब्जेक्ट को, थर्ड पोजीशन हो गई। अब फोर्थ हो सकती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस F1 के बीच में रखूं मैं, हो गई फोर्थ। फिफ्थ फोकस पर, और सिक्स फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं, हो गई 6 पोजीशन। अब मैं पहली पोजीशन से स्टार्ट करूंगा वन बाय वन। हम इसी लेक्चर में आप सीखोगे इमेज फॉर्मेशन, पूरा इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अनंत पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात की है, तो मैं सबसे पहला काम है कॉन्वेक्स लेंस बना लूंगा और उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा। ओके, अब मैंने इनफाइनाइट पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है। अब देखिए, ऐसा अजम्पशन है कि जो इनफाइनाइट पे जो जितनी भी रे है ना, लाइट रे इनफाइनाइट से आती है ना, वो सारी हमेशा पैरेलल आती हैं विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी रे लोगे आप पैरेलल ही लोगे हमेशा, ये लो, मिडिल में ले लो, नीचे भी ले लो, ठीक है ना। तो ये सारी पैरेलल हो गई। अब अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल लगाऊं मैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रे डायग्राम, कि जो भी पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे मिलती है, अरे फोकस पर मिलती है। ओके, रूल नंबर फर्स्ट, फोकस पर। ये मेरा F2 मिल गई फोकस पर। और देखिए, इमेज बनाने के लिए आपको ना मिनिमम ओनली 2 लाइन चाहिए, 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन चाहिए। अगर वो 2 लाइनें जहां पर भी कट कर गई वहीं पर इमेज बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमने 2 से 3 ले लिए, सारी एक जगह मिल रही है फोकस पर। ओके, तो यहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन गई। अब देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इमेज उल्टी होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्ट होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी। ओके, साइज क्या होगा, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। देखिए फर्स्ट तो बताइए इसका नेचर कैसा है, रियल या फिर वर्चुअल। देखो रियल, मैं एक बार बता देता हूँ, रियल इमेज बनेगी जब आपने नॉर्मली जितनी भी लाइंस हैं वो रियल टाइम सिस्टम में मिल रही हैं, मतलब सिंपली मिल रही हैं। अगर जहां पर भी मुझे ऐसे कहते हैं ना कि अपन डॉट डॉट करके लाइन यूज करते हैं, या फिर कहते हैं कि अज्यूम टू कि ये वहां से आती हुई दिख रही हैं। ओके, उस केस में जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी इमेजिनरी या फिर वर्चुअल। ओके, तो बताइए यहाँ पर हमने कोई भी लाइन ऐसा अज्यूम की ही नहीं, डॉट डॉट, तो ये होगा पहली बात तो रियल होगा इसका नेचर। सेकंड, ये इसका साइज बताइए जरा, ये पॉइंट है, फोकस पर बन रही है तो पॉइंट साइज बोलेंगे इसको, पॉइंट साइज, यानी स्मॉल भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज। ओके, थर्ड बताइए। अब थर्ड होता है कि इमेज उल्टी है या फिर सीधी है, यानी इरेक्ट है या इन्वर्ट है। देखो बाय द वे यहाँ पे तो मैं इसको लिख रहा हूँ इन्वर्ट, यानी कि उल्टी, इन्वर्ट। लेकिन ये पॉइंट साइज होने की वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा इन्वर्ट है इरेक्ट है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें ये साइज बढ़ने लगेगा इसका, फिर और नेक्स्ट, और जब हम ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे तो इमेज का और साइज बढ़ेगा, तो आप देखोगे वो उल्टी ही साइड में बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अज्यूम ये किया जाएगा ये पॉइंट भी छोटा रहा होगा लेकिन उल्टा ही रहा होगा। ओके, इन्वर्ट कैसी होगी, इन्वर्ट इमेज होगी। ओके, तो ये होगा इसकी प्रॉपर्टीज इस इमेज के लिए। चलो सेकंड केस लेते हैं ऑब्जेक्ट का। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, C1 पहला वाला। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। ओके, ये तो आपका काम रहेगा ही। इनफाइनाइट यहाँ पर है, C1 यहाँ पर। देखो क्या होता है बुकों में इसको लिखते हैं 2F1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर में पढ़ा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस होती है, सेंटर ऑफ रेडियस, ये 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। जब भाई ये 2 फोकल, सपोज फोकल F1 है तो ये अपना क्या होगा, C1 2 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए 2F1 भी लिख सकते हैं और C1 भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों चीज पॉसिबल है यहाँ, दोनों चीज मतलब वैलिड है। तो यहाँ पर ये हो गया F1 और ये 2F1 यहाँ पर C1। अब मैंने इमेज रखी है इनफाइनाइट और C1 के मिडिल में। अब मुझे 2 रे लेनी है, तो देखो एक तो कॉमन रे है जो पैरेलल ले लो हमेशा, ये तो हमेशा लो पैरेलल। अब जो पैरेलल
कोई भी ऑब्जेक्ट से आ रही है रे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी, ये फिक्स है। अब दूसरा आप ले लो, फोकस से होकर जाएगी वो, कहाँ से होकर, या फिर ऐसे कर लो ऑप्टिकल सेंटर से होकर ले लो, उसको कोई भी ले सकते हो क्योंकि अपने पास 2-3 लॉ हैं, एक हमने अप्लाई कर लिया, एक कहीं कोई सा भी यूज कर लो। तो देखो मैं दूसरी ले रहा हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और वो बिना कन्वर्ट हुए सीधे निकल जाती है, तो उसको सीधा मैं बढ़ा दिया। अब ये दो रे जहां पे भी मिलेंगी, ये दो रे जहां पर भी मिल गई, वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो देखो यहाँ पर ये मिल गई है, इमेज बन गई है। अब ये किस किस के बीच में मिली है, F2 और C2, लिख भी सकते हो आप कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2। अब नेचर की बात करें तो इसका नेचर बताइए फटाफट, अब तो आसानी से बताओगे, रियल है साहब, क्योंकि हमने कोई भी अज्यूम नहीं की है कि लाइन आगे बढ़ाई पीछे बढ़ाई, रियल है। ओके, अच्छा साइज कैसा रहेगा इसका, साइज रहेगा इसका छोटा, स्मॉल रहेगा। ओके, थर्ड वन बताइए उल्टी या सीधी, मतलब इरेक्ट या इनवर्ट। अब देखिए मैंने पिछले केस में कहा था ना कि ये इधर बढ़ती ही जाएगी, तो वो छोटी जब रही होगी तो वो नीचे ही रही होगी, तो उसको बोलेंगे इनवर्ट। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर लेंस, यहाँ पर C1 पर मैंने रख लिया है, F1 ये रहा। तो देखिए पहला लॉ तो यही है कि ये पैरेलल लेंगे और फोकस पर होते वो जाएगी साहब F2 से, ठीक है। एक मैं वही ले लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से होके, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, जो बिना डाइवर्ट हुए सीधी पास हो जाएगी। अब इन दो रेज को जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये देखो C2 पर ही बन गई इमेज, कहाँ पर बन गई, C2 पर, यानी C1 पर रखी है तो C2 पर ही बनती है, और ये हाइट भी सेम रहती है, साइज भी सेम रहता है, तो यहाँ पर बन गई आपकी इमेज। इसका नेचर बताओ जरा, फटाफट से बता सकते हो। अब तो रियल है, क्या है ये, इनवर्ट है। और साइज के बारे में जरा देखें तो ये बिल्कुल इक्वल होता है, इक्वल साइज, तो इसमें डाउट ही नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहे हो। ओके, अब है केस नंबर थर्ड ये है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, कॉन्वेक्स मिरर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है। अब C1 और F1 के बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है ना। तो पहला तो वही है, कॉमन है, बार बार कह रहे हैं अपन कि पैरेलल ले लो आप, ये फोकस से होके पास हो जाएगी F1 से, F2 से हो गई पास। अब देखिए आप लोगे कोई सी भी ले सकते हो, मैं तो ऑप्टिकल सेंटर से ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लगता है, सबसे इजी भी है। ऑप्टिकल सेंटर से मैंने जैसे ही ली है, तो ये जो रे हैं वो काफी दूर जाकर मिलेंगी तो है, पर काफी दूर जाकर मिलती हैं। ओके, काफी दूर जाकर मिलेंगी, तो यानी कि यहीं पर इमेज भी बनेगी। अब जरा इसके बारे में लिखें अगर प्रॉपर्टी इमेज की, तो देखिए क्या होने वाला है, एक तो रियल बनेगी, रियल और इनवर्ट, ये तो फिक्स है, रियल और इनवर्ट। अब साइज के बारे में देखें, अरे यहाँ पर जब इक्वल बन रहा था तो अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, एन लार्ज हो गया, क्या हो गया है, एन लार्ज, काफी बड़ी हो गई इमेज, एन लार्ज हो गई। ओके, तो इस तरह से आपने पोजीशन नंबर थर्ड सॉल्व की है। अब फोर्थ पोजीशन के लिए देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, अब मैंने सीधे फोकस पर ही रख दी है ऑब्जेक्ट, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, F1 फोकस पर ही मैंने ऑब्जेक्ट रख दिए है। अब हमारे पास देखिए दो ही बचे हैं, अब फोकस वाला रूल नहीं करेंगे अपन अप्लाई, एक तो पैरेलल ही लेंगे जो कि फोकस से होकर जा रही है, हमेशा जा रही है। दूसरी वही ऑप्टिकल सेंटर से लो, ये ले लिया आपने, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से ले लिए। अब देखिए जरा, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल लगभग पैरेलल है, और जो चीज लगभग पैरेलल है वो काफी मिलेगी जरूर, लेकिन काफी दूर जाकर मिलने वाली है, काफी दूर जाकर मिलेगी, यानी कि हमारे फ्रेम में ही नहीं आ रही, आउट ऑफ फ्रेम चली गई, यानी कि इमेज तो बननी है इधर लेकिन काफी दूर जाकर मिलेगी। तो ये हो गई बहुत ही हाईली, यानी साइज की बात करें तो कैसा बनेगा इसका, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज। बाय द वे इसका नेचर रियली रहने वाला है और इनवर्ट ही बनेगी, ये चीज तो फिक्स है क्योंकि इधर कितनी भी बढ़ जाए, इनवर्ट रियल। ओके, अब लास्ट केस, इसका लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस है कि F और O के बीच में,
व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। O क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। F1 है हमारा फोकस पॉइंट। ओके, तो देखिए F1 और O के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दी। अब देखिए अपने पास दो ही है बची ऑप्शन। पहली बात तो उसको पैरेलल लो, जो कि फोकस से होकर पास कराओगे, है ना, ठीक है। अब दूसरी रे इसके ऑप्टिकल से ही गुजारोगे, ऑप्टिकल से गुजारोगे। देखिए पिछले केस में तो ये पैरेलल थी, अब ये जरा सी पास आ गई तो ये इनका साइज, इनका जो आपस में डिस्टेंस बढ़ गई, यानी कि अब ये इधर साइड में तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। अब लेंस के पास में भैया ऑब्जेक्ट तो रखी है, इमेज तो बना के देगा, लेकिन इधर नहीं बनाएगा तो कहीं तो बनाएगा। तो कहाँ बनाएगा? तो इनको भैया एक ही ऑप्शन बचा है, पीछे बढ़ा लो। क्या कर लो? अज्यूम कर लो कि पीछे मिल रही होंगी ये। अब जब जैसे ही इनको पीछे बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह इस पर ये मिल जाएंगी, और वहीं पर क्या बनने वाली है? इमेज। क्योंकि दो कट कर गई वही इमेज बन गई है। क्या बन गई? इमेज बन गई। अब इस इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी पहले केस से। पहली बात तो साइज देखो, अरे सर लार्ज है, लार्ज। सेकंड बताइए उल्टी है या सीधी है? अरे ऑब्जेक्ट भी ऊपर इस लाइन से, ये भी ऊपर, यानी कि इरेक्ट, यानी कि सीधी। इरेक्ट यानी कि सीधी हो गई। थर्ड बताइए रियल या वर्चुअल? इस बार देखो बदला हुआ है ना, हमने ये अज्यूम करी है, बढ़ाई है पीछे की तरफ, तो ये बनेगी वर्चुअल। तो इस तरह से आपने जो है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मोटिवेट कीजिए हमें, जिससे हम आपके लिए और भी इंटरेक्टिव वीडियो लाते रहें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए जो जिनको सही में जरूरत है इस तरह की लेक्चर्स की। ओके, थैंक्स यू।